तो स्टूडेंट्स अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने देखा पहले हमने जो पीरियोडिक टेबल थे जो डिस्कस किए, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल अनसक्सेसफुल रहे। ऐसा नहीं है कि उन साइंटिस्ट का मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। अगर वो टेबल फेल हो गए, अनसक्सेसफुल रहे, ऐसा नहीं है कि उन मतलब साइंटिस्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, ये भी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये भी सक्सेसफुल है आज का। ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ये भी कभी फेल हो जाए, क्योंकि इसमें भी अभी तक जो हाइड्रोजन की है पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। मतलब इसको भी अब हम लोग अभी तक कोई परफेक्ट नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट बन गया कि यही चलता रहेगा। इन फ्यूचर हो सकता है न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएं, तो हो सकता है इसमें भी कुछ चेंज करना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो मतलब काम था वो वर्थलेस हो गया। जैसे मेयर डिड नॉट प्रमोट हिज वर्क, मतलब जो मेयर थे जो हमने लास्ट टाइम देखा पीरियोडिक टेबल, मेयर अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो मतलब एफिशिएंटली नहीं था, कुछ खास नहीं था ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहे, एक्टिवली वर्क करते रहे। न्यू लैंड थे जो वो मतलब अटेम्प्ट करते रहे, जिस कारण 1882 में जो रॉयल सोसाइटी थी, मतलब उस टाइम पे जो गैलियम एलिमेंट था डिस्कवर हुआ था। उसके बाद जो रॉयल सोसाइटी थी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उन दोनों को न्यूलैंड और मेयर को डेवे अवार्ड दिया था। उन्होंने मतलब साथ में काम किया, टुगेदर काम किया। तो अब हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अब हमने बात करनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मेयर के बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, हेनरी मोसले थे। ये फिजिक्स में काम करते थे। तो ये उस टाइम पे मतलब जो थी अल्फा रेज उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने एक न्यू कंसेप्ट दिया कि जो पिछले हमारे टेबल थे वो बेस्ड ऑन थे एटॉमिक वेट, लेकिन इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया कि जो पीरियोडिक टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, मतलब बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस होना चाहिए उसका। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट्स मतलब डिपेंड्स करेंगी किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें काफ़ी साइंटिस्ट का क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे नील बोहर हैं, हेनरी मोसले हैं, वरे हैं, मतलब नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं। तो जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। इसमें माना जाता है कि बोहर और मोसले का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किनका है, बोहर और मोसले का है। तो इसमें हम लोग नाइन्थ टेंथ के लिए कुछ कुछ खास बात नहीं करने वाले, इसको सिर्फ एक डिस्कसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग देखेंगे कि क्या है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, क्या खासियत थी इस पीरियोडिक टेबल में। पहली बात ये है कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है इस टाइम पे 118 एलिमेंट क्या हो चुके थे, फाउंड हो चुके थे। 118 एलिमेंट्स फाउंड हो चुके थे। तो इनमें जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, ये पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू मतलब एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर के ऊपर ही बेस्ड है। ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही इसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्या किया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, रख दिया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के को ध्यान में रखते ही बनाया गया। जैसे मेंडलीव ने क्या किया था अपने पीरियोडिक टेबल में, हमने पीछे वाले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखा, मेंडलीव ने 8 ग्रुप बनाए थे, 7 पीरियड बनाए थे। तो उसके बेस पे ही जो ये पीरियोडिक टेबल है बनाया गया है। इसमें 18 ग्रुप बनाए गए हैं और वही 7 हॉरिजॉन्टल क्या है इसमें रोज हैं, पीरियड हैं।
तो 18 ग्रुप बन गए, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो गया, एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो भी बढ़ गई। उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे कम थे, 63 के करीब एलिमेंट थे, उन्होंने सारे के सारे पुट कर दिए थे। लेकिन अगर ये तो ऑब्वियस है, अगर एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो ग्रुप्स की गिनती भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या है, 18 ग्रुप्स हैं। देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 ऐसे करके ये कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। इनको पीरियड बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, मतलब 7 पीरियड हैं इसमें। तो इसमें अरेंजमेंट कर दिया गया, मतलब सिस्टमाइज कर दिया गया इसको पूरे प्रॉपर तरीके से। जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें क्या है, सारी रिएक्टिव मेटल्स रखी हैं, इसको एक अलग नाम दे दिया, इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं आज अ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। जो सेकंड ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये भी सारी मेटल्स है। जैसे 3 से लेके 12 तक ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सारे क्या हैं हमारे पास, मेटल्स हैं। जैसे ये क्या है, नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस फाइंड हो चुकी थी। जो 18 ग्रुप है ये सारा क्या है, नोबल गैसेस का है। 17 ग्रुप क्या है, हेलोजन फैमिलीज है। जैसे ये क्या है, ऑक्सीजन फैमिली है। मतलब फर्स्ट जो मेंबर है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या बोल देते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स को उसकी फैमिली के मेंबर बोल देते हैं। जैसे ये क्या है, बोरोन है फर्स्ट एलिमेंट, किसका है ये, फिफ्थ ग्रुप, 13 ग्रुप का है बोरोन फर्स्ट मेंबर, तो इसको बोरोन फैमिली बोल देते हैं। कार्बन है, इसको कार्बन फैमिली बोल देते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोल देते हैं। ऐसे मतलब इसको एक सिस्टमाइज ढंग से क्या कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया। जैसे जो नीचे वाले हैं ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनको सेपरेट पोजीशन दे दी गई है। तो ऐसा जी हमारा आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसको एक टेबलर फॉर्म में अरेंज क्यों किया गया है जैसे आपने देखा था ना, मेयर थे जो मतलब एक कर्व्ड फॉर्म में, एक ग्राफिकल फॉर्म में क्या करना चाहते थे, अपना टेबल रिप्रेजेंट करना चाहते थे। लेकिन वो जो ग्राफ था क्यों अनसक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि जो हमारे पास टेबल है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ बताया था कि हम कोई भी काम करते हैं, मतलब उस काम करने के पीछे हमारा कोई लॉजिक होता है कि हम जी क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपके पास अलग अलग टाइप्स की बुक्स हैं, ऐसा कुछ एग्जांपल मैंने दी थी ना, कि उनको एक सिस्टमाइज ढंग से क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए, ताकि आपको याद रहे, आपको उनको ढूंढना आसान रहे। तो हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं, तो इनको ढूंढने के लिए, मतलब याद करने के लिए हमको एक सिस्टमाइज ढंग से इनको रिप्रेजेंट करना पड़ा। तो आप मेयर वाला लगा लीजिए, जो मेयर का पीरियोडिक टेबल था, मतलब कर्व्ड फॉर्म में, अगर उसमें जो एलिमेंट्स थे उनको मतलब याद करना, तो वो क्या था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, नामुमकिन ही था। तो इसमें जो एलिमेंट्स इस अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं कि अगर आप याद भी करना चाहते हो तो जी एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से आप इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे अलग अलग टीचर अलग अलग क्या बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं यार, वो ट्रिक्स काम करती भी हैं, कई कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने अकॉर्डिंग याद कीजिए। जैसे बोल देते हैं, हलीना, हलीना की रब से फरियाद, ऐसा कुछ बोल देते हैं। या हलीना की रवीना, रवीना से फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ बोल देते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसा भी बोल देते हैं। या कुछ बोल देते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा। आलू ऐसा बोल देते हैं, बैंगन आलू गोभी इन थैला। ऐसे करके मतलब अलग अलग ट्रिक्स हैं इसको याद करने की। तो आप भी अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो आपको आसान लगता है, मतलब आप इसको किस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, रिमाइंड रख सकते हो। तो आप कुछ भी ट्रिक्स बनाइए, उस अकॉर्डिंग क्या है ये सेटअप किया गया है। तो ऐसा आज का हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कुछ मतलब पार्ट्स इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं। 9th 10th में वो ज़रूरी नहीं होता। जैसे क्या होता है, जे डी ब्लॉक होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, एफ ब्लॉक होता है नीचे वाला, जे एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, ब्लॉक बनाए जाते हैं मतलब एलिमेंट्स के। तो इसमें एक और चीज़ है, देखो
मतलब जे सारी मेटल्स हैं, जे क्या है, जे सारी गैसेस हैं, नॉन मेटल्स हैं सॉरी, जे गैसेस हैं। तो ऐसे जो गैसेस हैं उनको अलग कर दिया गया है, मेटल्स को अलग कर दिया गया है, नॉन मेटल्स को अलग कर दिया गया है। ऐसा जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इसके बारे में हम लोग अब कुछ और डिस्कस करते हैं। जी तो हमने क्या किया है, टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, तो इसकी बात करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या रही है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मोसले ने दिया था। इनका एच जी जे मोसले बोलते थे इनको। तो इन्होंने क्या मॉडर्न मतलब पीरियोडिक लॉ दिया, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि इन्होंने बोला कि भाई जो अब तक आप लोग क्या कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, किसके बेस्ड पे, एटॉमिक वेट के बेस्ड पे, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो आज का हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलेगा किस अकॉर्डिंग चलेगा, कि जो आपके पास किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो वो किससे रिलेट करती हैं, किसका पीरियोडिक फंक्शन है, वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। किसका एटॉमिक नंबर, किसका फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है ये। तो ये हमारा जो हेनरी मोसले ने बताया, ये हमारा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, एक चार्ट है। क्या है, एक चार्ट है, एक टेबल है, विच वेरियस एलिमेंट, जिसमें क्या है, वेरियस एलिमेंट हैं, हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जिसमें क्या किए गए हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है किसके अकॉर्डिंग, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। सच दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब एलिमेंट्स को अरेंज भी इस अकॉर्डिंग किया गया है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर हैं, उनको एक ग्रुप में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। वर्टिकल कॉलम में क्या किया गया, अरेंज किया गया है। तो कुछ बच्चों का मेरे पास कंसर्न आया था, डाउट आया था कि सर ऐसे कैसे इनको अरेंज कर दिया है ना, जो मतलब एटॉमिक नंबर है वो तो हम अपने अकॉर्डिंग देते हैं कि ऐसे अरेंज कर दिया, फिर उनको क्या कर दिया, नंबरिंग दे दी 1 2 3। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो जो मतलब एटॉमिक नंबर दिया जाता है वो एलिमेंट्स के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे क्या है, हाइड्रोजन है, उसके एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया। ठीक है, जैसे हीलियम है, उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या दे दिया, उसको एटॉमिक नंबर दे दिया। मतलब जो एटॉमिक नंबर दिया गया है ऐसा ही नहीं है कि एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ऐसे, जैसा एलिमेंट आया उठा के रख दिया, उसके बाद उनको क्या कर दी, नंबरिंग दे दी, उनको एटॉमिक नंबर बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। एटॉमिक नंबर जो दिया है उनकी स्टडी करके, उनके एलिमेंट के एटम की स्टडी करके कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो हमने बात कर ही ली है, जैसे मैंने बता ही दिया। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या लिखोगे, इसमें क्या है, 18 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं ना। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। जो ग्रुप 17 है उसको हेलोजन फैमिली बोल देते हैं। 18 को नोबल गैस फैमिली बोल देते हैं। बीच वाले जो हैं मतलब 3 से लेके ग्रुप 12 तक उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं, है ना। तो मतलब ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो और बात करते हैं हम, इसमें क्या है, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज भी हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें क्या है, 2 एलिमेंट हैं, जैसे आप लोग देख ही रहे हो, हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसमें सिर्फ क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं। हैविंग एटॉमिक नंबर क्या है उनका सेपरेट है, जैसे 1 है, 2 है रिस्पेक्टिवली।
ये सबसे क्या है, शॉर्ट पीरियड बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं। जैसे सेकंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट, आप लोग देख रहे हो जो सेकंड पीरियड है उसमें क्या है, 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 11 से स्टार्ट होता है और 18 तक जाता है। इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट पीरियड, ये भी क्या है, एक शॉर्ट पीरियड ही है। द एलिमेंट्स आर नोन एज द टाइपिकल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मतलब आप लोग देख ही रहे हो जैसा है वैसा, मतलब इनको सिस्टमाइज कर दिया गया है। जो नीचे वाले दो हॉरिजॉन्टल रोज रखी गई हैं, ये स्पेशल एलिमेंट्स हैं, इनको एक को नाम दिया है, ये लेंथेनॉइड लिखा हुआ है, लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप इन पॉइंट्स को मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स के पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ अभी तक डीमेरिट्स भी रही हैं, तो डेफिनेटली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी भी कुछ ना कुछ डीमेरिट्स रही होंगी। तो इस पीरियोडिक टेबल की क्या डीमेरिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया गया है कि इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन है जो अभी तक फिक्स नहीं है, ये भी इसका क्या है, एक डीमेरिट्स है। हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें भी फिक्स नहीं है। देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, ये सारी क्या है, मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या है, गैस है, तो इसको मतलब रिएक्टिव मेटल के ग्रुप में रखा गया है। इसकी कोई अभी तक प्रॉपर फिक्स पोजीशन नहीं है। दूसरी डीमेरिट्स क्या है, लेंथेनाइड एक्टेनाइड, जो मैंने आपको बताया, ये लेंथेनाइड सीरीज है, ये एक्टेनाइड सीरीज है। मतलब अभी तक ये क्वेश्चन चल ही रहा है कि जो लेंथेनाइड है एक्टेनाइड है इनको सेपरेटली क्यों रखा गया है, इनको सेपरेटली क्यों रखा गया है। जैसे ये चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग, एक चीज़ इसमें नोट करना, 9th क्लास के बच्चों, देखिए 55 56 इसमें आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये मेरे को मालूम नहीं। आप लोग अपनी बुक में कोई भी पीरियोडिक टेबल होगा उसमें देखना कि 55 56 57 57 के बाद सीधा क्या आ रहा है आपके पास, 72 आ रहा है। मतलब इतने एलिमेंट्स स्किप कर दिए, जहाँ से स्किप करके उनको क्या कर दिया, बाहर रख दिया गया। कि ऐसा क्यों, इसके बारे में अभी तक जो इसका परफेक्ट आंसर है वो अभी तक नहीं मिल रहा है। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, मतलब इसकी अभी तक कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है, ऐसा आप लोग मान के चलते हो। तो ये इसकी एक डीमेरिट्स का पॉइंट बनता है। जैसे ये देखिए 88 89 89 के बाद कितना आ रहा है, 104। मतलब जो एलिमेंट्स जहाँ से स्किप किए गए हैं उनको जहाँ रखा है, जिनको एक्टिनाइड सीरीज बोला जाता है। ये भी एक क्वेश्चन रेंज होता है जहाँ पे। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जितना 9th क्लास तक डिस्कस करने वाला था वो मैंने डिस्कस कर दिया। इसके बाद मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो वीडियो हेल्पफुल रहेगा 10th क्लास के बच्चों के लिए। मतलब 10th क्लास के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को उसके बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और +1 में भी ये हेल्पफुल रहता है। 9th क्लास के बच्चे इतना उनके लिए सफिशेंट है, मतलब उनका अभी ज़्यादा क्या नहीं होता, बेस नहीं होता। तो अगर नेक्स्ट वीडियो उन्होंने ट्राई करना है, कुछ ब्रिलियंट बच्चे होते हैं या कोई भी बच्चा मतलब करना चाहता है ट्राई, तो ज़रूर देखिए। मतलब अभी तक इतना सफिशेंट है 9th क्लास के बच्चों के लिए। हम लोगों ने सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल में हिस्ट्री क्या थी पीरियोडिक टेबल की उनके बारे में ही डिस्कस करना था, वो हम लोग कर चुके हैं। तो आगे वाला भी पोर्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैं तो बोलता हूँ सारे बच्चे उसको देखें। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रेडियस वगैरह क्या होता है, मेटालिक करेक्टर क्या होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो सारी डिस्कस करूँगा। मतलब एक लंबा वीडियो चलेगा वो। तो अब तक के लिए जितना हमने कर लिया है सफिशेंट है वो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें मैंने 1 बाय 1
जितनी चीज़ डिस्कस करने वाली थी, जितना लेवल था आपका 9th क्लास के बच्चों का, उतना मैंने किया है। 10th क्लास में भी ये पोर्शन है अभी तक का, लेकिन इसमें से 10th क्लास के बच्चों को सिर्फ कोई ज़्यादा मतलब आईसीएसई में क्वेश्चन नहीं आते, मतलब साइंटिस्ट के बेस्ड पे, पीरियोडिक सिटी के बेस पे आते हैं, वो मैंने डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट वाला पोर्शन अब मैं स्टार्ट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, उसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।